हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप हमेशा हमेशा ही खुश रहें। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए महाकुंभ के मेले की वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। दोस्तों इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी के यहाँ पे हालात कैसे हैं। अगर आप यहाँ पे स्नान करना आना चाह रहे हैं, यानी कि महाशिवरात्रि से पहले आना चाह रहे हैं या फिर महाशिवरात्रि पर आना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो महत्व रह गया ना वो ही खास रह गया। दोस्तों बीच में जो महा की पूर्णवासी पे महत्व था, उससे ज़्यादा महत्व महाशिवरात्रि से पहले या फिर महाशिवरात्रि पर होने वाला है। तो इस वजह से लोग, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहे हैं कि हम यहाँ पे आए या ना आए, कैसे हालात हैं, अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, कहाँ पे आपको फ्री में रहना है, कहाँ पे आपको फ्री में खाना खाना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम घर से निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या है, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आपको सारी जानकारी देंगे। फिलहाल दोस्तों बात करें यहाँ की भीड़ के बारे में, यहाँ के हालात के बारे में, तो अभी हालात तो अभी सामान्य है। लगातार यहाँ पे भीड़ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि भीड़ घटती जा रही है, लगभग 1 करोड़ से नीचे लोग जनसंख्या नीचे हो रही थी, श्रद्धालु नीचे हो रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर पहुँच रहे हैं। पहले लगभग यहाँ से लगभग 60 करोड़ श्रद्धालु अब तक जा चुके हैं, यहाँ पे स्नान करके जा चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे और भीड़ बढ़ेगी। शिवरात्रि तक आने तक यहाँ पे लगभग 4-5 करोड़, शिवरात्रि पे 4-5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो तो आपको थोड़ी वो सावधानी आपको बरतनी है। वो आपको हम बताएंगे क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले तो आपको हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं, जैसे ही आप अपने घर से चलते हैं, प्रयागराज पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आपको एक क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो तो हर किसी के जेब में एक पर्ची, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह डाल के सारा कुछ आपको रख देना है। क्योंकि दोस्तों अगर महाकुंभ के मेले में आओगे तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो यहाँ पे आपका कोई परिवार का सदस्य आपको खो सकता है। तो अगर खो जाएगा तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी को मिल जाता है, पुलिसकर्मी को मिल जाता है, किसी को भी मिल जाता है, वो आपको वहाँ तक आपको संपर्क कर सकता है। तो ये आपको सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों हम आपको बता देंगे, अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं या फिर आप अपनी ट्रेन से आना चाहते हैं या फिर किसी और सवारी से आना चाहते हैं, तो आपको ट्रेन से अगर आ रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको टिकट आपको कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा अभी भी ट्रेनों में चल रही है। तो आपको कंफर्म टिकट हो तभी आपको सफ़र करना ठीक रहेगा, नहीं तो आप सफ़र ना कीजिए ट्रेन में, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको सामान ज़्यादा लेके नहीं आना। अगर सामान लेके आ भी रहे हो, मान लो आप सोच रहे हो कि हम प्रयागराज घूमें और सारी चीज़ें घूमें, क्योंकि दोस्तों इतने दिनों के बाद घर से निकलना होता है और इतने महासंयोग यानी कि संगम में स्नान करने के बाद लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा तीर्थ यात्रा भी कर लें, घूम लें। तो आपको सामान आपको छोड़ना पड़ेगा गाड़ी में, या फिर कहीं पे आप 8-10 किलोमीटर, संगम पॉइंट से 8-10 किलोमीटर आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सामान छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर सामान अगर आप लेके जाते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है। हर किसी के सिर पे आप देख सकते हो सामान लदा होता है, कहीं कुछ होता है, तो ये सारी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ सकती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन अभी यहाँ पे संगम पॉइंट यानी कि झूसी स्टेशन तक अभी नहीं जा रही है। वहाँ पे अभी इसको रोक कर रखा गया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको 4-5 किलोमीटर वहाँ से भी चलना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ से अगर कोई मान लो ई-रिक्शा वगैरह करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप मोटरसाइकिल ले सकते हो या फिर ई-रिक्शा भी ले सकते हो। लेकिन वो चार्जेज लगभग बाइक वाले हैं लगभग 200 से 300 रुपये ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, अभी ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है तो चार्जेज बढ़ सकते हैं। तो फिर मत कहना कि भाई 200 बता रहे थे, 300 बता रहे थे, ये तो कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। तो कम ज़्यादा चलता रहता है। बाकी दोस्तों हम बता दें कि अभी यहाँ पे आप देख लो लोग क्या कर रहे हैं कि रात में भी आ रहे हैं, रात में भी स्नान कर रहे हैं। तो आप अगर मान लो, मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप रात में चलिए, घर से रात में चलोगे तो सुबह तक यहाँ पे स्नान करने आ जाओगे। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे अगर आप रात में रुकने की सोच रहे हो तो थोड़ा आपको चिंता करने का विषय है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रात में जब भीड़, आदमी जब सो जाते हैं, अगर मान लो यहाँ पे आप कहीं पे ठहर रहे हो और उसमें अगर मान लो भगदड़ मच जाती है तो दिक्कत थोड़ी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप सुबह ही यहाँ पे आ जाओ, लगभग 4-5 बजे यहाँ पे आ जाते हो तो सुबह ही स्नान कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दान पुण्य कीजिए, उसके बाद यहाँ पे फ्री में भोजन कीजिए। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे आपको फ्री में भोजन करना है, कहाँ पे आपको रहना है। और दोस्तों बात करें यहाँ पे, अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो, आप माता बहनें आपके साथ आ रही हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी अगर यहाँ पे आप मान लो स्नान कर रहे हो, वहाँ पे कपड़े चेंज वगैरह कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी नॉर्मली यहाँ पे
किसी प्रकार से आप चेंज ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग वीडियो बनाते रहते हैं तो वहाँ पे फोटो जा जाती है तो लीक होने का खतरा रहता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जगह जगह चेंजिंग रूम बने हुए हैं, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप सरकारी चेंजिंग रूम आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको प्राइवेट 10 रुपये देकर भी वहाँ पे चेंजिंग रूम यानी कि आपको मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हम बता दें कि अभी रैन बसेरा की बात काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि हम कहाँ पे रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे, तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे अभी भी यहाँ पे सरकारी जो रैन बसेरा हैं वो अभी भी मौजूद हैं, और जो प्राइवेट वगैरह थे वो अभी हट गए हैं। सरकारी तो 26 तारीख तक रहेंगे ही। 26 तारीख तक सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी फ्री में, यानी कि जो भी चार्जेज होगा 100 200 100 150 वही आपको लिया जाएगा, ज़्यादा आपको लिया नहीं जाएगा। सरकारी जो भी सेवाएं हैं वो 26 तारीख तक लागू है। कोई भी, और काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी है कि क्या ये मेला आगे बढ़ने वाला है, तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लोकल के यहाँ के लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है। लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है और इतने दिन से मेला चल रहा है, तो आप समझ सकते हो ना तो वो कोई काम कर पा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो ये समस्या हो रही है। तो मेला आगे नहीं बढ़ेगा। लास्ट 26 तारीख है, आप 26 तारीख तक यहाँ पे स्नान कर लीजिए। और शिवरात्रि की बात करें तो यहाँ पे शिवरात्रि पे भीड़ आपको बढ़ने वाली है। तो अगर शिवरात्रि पे अगर आना चाहते हो तो थोड़ी सावधानी आपको और बरतनी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महत्व जो शिवरात्रि का है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों हर कोई शिवरात्रि पे तो नॉर्मल गंगा में भी स्नान करने लोग जाते हैं, वहाँ से जल भर के लेकर आते हैं, तो वो ज़्यादा यानी कि वहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों हम अपने पाप पुण्य धोना चाहते हैं। हर कोई अपने जीवन में पाप करता है, क्योंकि दोस्तों चाहे ऋषि मुनि चाहिए, कोई संत सही, कैसे भी सही, हम अनजाने अनजाने में पाप कर ही बैठते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप शिवरात्रि पर अगर आने की सोच रहे हो तो थोड़ी भीड़ का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। परिवार के साथ आ रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि पर्ची वगैरह उनकी जेब में डाल दें और एक रस्सी वगैरह लेकर आएँ दोस्तों। यहाँ पे ग्रुप में भी आप चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी यहाँ फूल रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको लगातार मैं अपडेट देता जा रहा हूँ जो भी यहाँ के जो हालात हैं। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही है लोगों को कि मान लो गंगा में स्नान करा जा रहा है, कोई यमुना में स्नान किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पे स्नान करना है कहाँ नहीं करना है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम संगम में स्नान करें, अपने पापों को धोएं, पुण्य प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्त करें, तो उन लोगों को पता ही नहीं है कहाँ पे संगम है। मैं आपको बता दूँ, संगम में जाने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप संगम द्वार से ही जाइए, वहाँ से आपको सीधा आपको संगम पॉइंट पे आपको ले जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप अरेल घाट से आते हैं तो वहाँ पे आपको बोटिंग वगैरह भी चल रही है, लेकिन वो बात अलग है कि आपकी चार्जेज आपको ज़्यादा दिए जा रहे हैं। वहाँ पे चार्जेज आपको लगभग अगर आपको मान लो अपने परिवार के साथ जा रहे हो तो लगभग अब तो पहले तो लगभग 2-3 हज़ार में ही काम चल जाता था, लेकिन अभी अकेले लोग अगर आप अकेले हो तब भी आपको 1000-2000 आपको देने पड़ेंगे। तो वो चार्जेज यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं। बाकी दोस्तों बात करें कि अगर आप जूसी स्टेशन से आ रहे हो तो वहाँ से आप बाइक ले सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया 200 रुपये चार्ज लगेगा और चुंगी तक आपको छोड़ देगा। तो और दोस्तों बात करें यहाँ पे मान लो और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, खाने की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह भंडारे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जूसी की तरफ जो भंडारे थे वो अभी बंद हो गए। अब यहाँ पे जो भंडारे रह गए हैं वो 19 सेक्टर और 21 सेक्टर में भी चल रहे हैं। तो आपको अगर यहाँ पे फ्री में खाना है तो जगह जगह भंडारे भी आपको मिल जाएंगे। और जो सरकारी रैन बसेरा हैं वो मैंने बता ही दिया कि अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे मंदिरों के बारे में, तो मंदिर अभी यहाँ पे अभी 1-2 दिन के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन अब जब शिवरात्रि आएगी यहाँ पे और 2-3 दिनों के बाद मंदिर सारे बंद कर दिए जाएंगे और शिवरात्रि के बाद ही यहाँ पे मंदिर खोले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो उस वजह से खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सरकार नहीं चाहती है, कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि दोस्तों आपकी सुरक्षा सरकार की सुरक्षा है। आप जो हमारे सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप अपना ख्याल रखोगे तो बेहतर रहेगा। तो इस वजह से हम आपको लगातार अपडेट देते जा रहे हैं कि यहाँ पे आपको सावधानी तो आपको बरतनी होगी अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। बाकी दोस्तों जगह जगह यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के भंडारे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे कोई अरहरी बांट रहा है, कभी कुछ बट रहा है, कभी खिचड़ी बट रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं शहर की तरफ से जो भी लोग आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं अभी भीड़ के चलते हुए सारे बसें बंद कर दी गई। दोस्तों आप समझदार हो कि बस कहाँ चल पाएगी ऐसी भीड़ में, तो आपको पैदल तो चलना ही पड़ेगा दोस्तों। चाहे आप शहर की तरफ से आ रहे हो, चाहे स्टेशन की तरफ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको 4-5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही पड़ेगा।
पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भीड़ कम करने के लिए पैदल ही आपको चलना पड़ेगा। इसलिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की हैं कि आप पैदल ही चलें। ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। बात करें पार्किंग की, तो यहाँ पे आपको कहीं पे दूसरी जगह होटल वगैरह पे अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे तो वहाँ से बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों अंदर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आप अंदर एक बार पहुँच भी गए कैसे भी जाम में फंस कर, तो वहाँ पे आपको फंस जाओगे, तो वहाँ पे आपको निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी वगैरह आप लेकर आ रहे हो तो वहीं पे आपको छोड़ना है। और अगर ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से आप, मैंने बता ही दिया आपको, वहाँ से आपको ई रिक्शा वगैरह या फिर मोटरसाइकिल वगैरह आपको मिल जाएगी, चुंगी तक छोड़ देगी। चुंगी से लगभग 1-1.5 किलोमीटर संगम है, तो वहाँ पे आप संगम पॉइंट तक जा सकते हो। बाकी दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे जगह जगह पीपा पुल भी आपको बनाए गए हैं, लेकिन अभी क्या है कि पीपा पुलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों भीड़ की वजह से जो लोग उधर से संगम से स्नान करके आ रहे हैं उनको ही पीपा पुल खुला हुआ है। इधर से लोग जा रहे हैं उनको पीपा पुल बंद कर दिया गया है। 1-2 पीपा पुल ही अभी चालू हैं, जबकि 30 पीपा पुल यहाँ पे बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको पैदल आपको जाना है संगम तक, और संगम द्वार से ही जाना है, क्योंकि दोस्तों संगम में स्नान करोगे तभी आपको यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, तभी आपको पुण्य मिलेंगे। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्नान करने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कई बार बता चुका हूँ, आपको थोड़ा बहुत दान भी करना है, क्योंकि दोस्तों दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो संत महात्मा रह गए हैं, बहुत सारे कल्पवासी और जो संत महात्मा थे वो भी काशी की तरफ चले गए, क्योंकि वहाँ पे शिवरात्रि आने वाली है। तो वहाँ शिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा महत्व है काशी में, तो वहाँ पे सारे लोग चले गए हैं। तो दान अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ध्यान से ही आपको दान करना है। ज़्यादा आपको दान नहीं करना है, वो आपके श्रद्धा के अनुसार आपको दान करना है, चाहे 1 रुपये से लेके चाहे 1000 रुपये, जितना भी आप कर रहे हो। लेकिन आपको देख के ही आपको करना है कि किस प्रकार का यहाँ पे महात्मा है, कौन है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसों के लिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि संगम पे पहुंचने का एक अरेल घाट, यानी कि और जो भी घाट है वहाँ पे जगह जगह आपको बोटें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी ये लोग कर तो रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका भी सफ़र अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही गम खत्म हो जाएगा इनकी जो भी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अपने लिए पाप बटोर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही है, जब कांवड़ यात्रा चलती है तो वहाँ उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। पुण्य प्राप्त करने के लिए उनके चरण धोए जाते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ पर भी कुंभ में भी, महाकुंभ में भी यहाँ पे लोग बहुत सारे भंडारे चला रहे हैं, इसी वजह से चला रहे हैं कि वो पुण्य प्राप्त कर सकें। जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनसे ज़्यादा पुण्य उन्हें मिल जाता है। तो इन चीज़ों को उनका कोई मतलब नहीं है। अब जिनको तो जब ऊपर जाएंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो उनको इन चीज़ों का हिसाब करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ये लोग बिल्कुल भी कर रहे हैं। तो अब मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों के लिए आप इग्नोर करो, जो भी हो रहा है करने दो। आप जो पुण्य प्राप्त करने आ रहे हो आपको पुण्य मिलेगा, आप जो करोगे आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि मान लो अनिल अंबानी है और बड़े बड़े यहाँ पे लोग अभी स्नान करने आए थे, तो क्या उनको पुण्य, क्या वो गरीब, क्या उनके पास कम पैसा है? उनके पास बहुत सारे पैसा है। लेकिन दोस्तों पैसे से ही कुछ नहीं होता, पैसा ही हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हमें पुण्य प्राप्त करोगे, ऊपर जाके जब जवाब देना होगा तो उन चीज़ों को भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। आपको जितना भी आपको दान करना है वो कर सकते हैं, और आपको सारी चीज़ें आपको करनी है। और दोस्तों बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हो जगह जगह यहाँ पे अभी भी लोग लगातार जगह जगह, यानी 10-10, 20-20 किलोमीटर तक यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ी हुई है और लोग आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जब घर से चलो तो उसके बाद आपको जेब में पर्ची डालनी है। और बात करेंगे यहाँ पे लोग गंगा से जल लेके जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये मत सोचेंगे वहाँ से ही हम पीपीएल ले लेंगे या फिर कोई बर्तन ले लेंगे। घर से ही बर्तन लेके आना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। 100 मान लो 20 रुपये की बोतल है वो 50 रुपये 100 रुपये में दे रहे हैं। तो आप घर से ही बोतल लेकर आएँ और आराम से जल भर के लेके जाएँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि जो गंगा संगम में स्नान करके वहाँ की मिट्टी भी लेके जा रहे हैं, तो वो भी अपने घरों में छिड़क रहे हैं। तो उससे ये होता है कि ऐसा मानते हैं कि वहाँ से शुद्ध हो जाता है, हमारा घर शुद्ध हो जाता है, जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो भी बुरी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना। अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हम मंडे को आ रहे हैं, संडे को आ रहे हैं, या फिर किसी दिन, आप किसी भी दिन आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। यहाँ पे भीड़ तो यहाँ पे है ही है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो खतरा रहता है, लेकिन ज़्यादा खतरा वाली बात नहीं है। आप आराम से आइए, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ है, गंगा मैया जिसके साथ हैं, हर हर महादेव स्वयं भगवान भोले शंकर साथ हैं, तो किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो सच्चे मन से यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो हम पाप करते हैं ना उसको ही दिक्कत होती है ऐसा, क्योंकि हर किसी की आस्था होती है। आस्था नहीं होगी तो भी क्यों आओगे आप? आस्था नहीं है तो आपको आना ही नहीं चाहिए, और आस्था है तो उसके ऊपर
वाले भगवान शिव शंकर के पे छोड़ दो और गंगा मैया पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। इसी मंगल कामना के साथ कि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, आपकी जो यात्रा हो मंगल में हो, आपको सारी चीज़ें, आपको जो भी मनोकामना है वो आपकी पूर्ण हो। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। बाकी दोस्तों आपको कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ईश्वर से दुआ करते हैं, गंगा मैया से दुआ करते हैं आपकी जीवन में कोई दिक्कत ना हो, आप हमेशा हमेशा युगो युग तक ऐसे ही खुश रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।